सोचो एक बार, दुनिया में कुछ लोग हैं जो कभी चीख के नहीं बोलते, कभी स्टेज पे नहीं आते, कभी अपना नाम नहीं लेते, फिर भी पूरी दुनिया उनके इशारे पे चलती है। एक कंपनी का सीईओ, एक देश का लीडर, एक पूरा सिस्टम, सब कुछ किसी और की उंगली पे नाच रहा होता है, और वो कोई और तुमने कभी देखा भी नहीं होता। यही है शैडो पावर, वो ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस सबको होती है। तुम्हारी लाइफ में भी एक वक्त आया होगा जब तुमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, बोला भी, फिर भी कुछ नहीं मिला, और कोई और जो चुप रहा, जो पीछे खड़ा रहा, वो आगे निकल गया। तुमने सोचा होगा, यार लक है इसकी। नहीं, लक नहीं था, वो कुछ और खेल रहा था। एक ऐसा खेल जिसका नाम तुम्हें किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जो लोग ये जानते हैं वो ये बताते नहीं। हिस्ट्री उठाओ, हर एक बड़े एम्पायर के पीछे एक ऐसा इंसान था जो सामने नहीं आया। रोम के सम्राट के पीछे एक एडवाइजर था, मुगल दरबार में एक वजीर था, आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बोर्ड रूम में जो चेहरा नहीं दिखता, डिसीजन वही लेता है। इन लोगों ने एक चीज समझी थी जो बाकी सब नहीं समझे, कि पावर कभी दिखने में नहीं होती, पावर होती है कंट्रोल में, और कंट्रोल की कोई शेप नहीं होती। सोचो, जब तुम किसी से सीधा मांगो तो वो ना बोल सकता है, लेकिन जब तुम सिचुएशन को इस तरह अरेंज करो कि वो इंसान खुद उस डिसीजन पे आए, तो वो ना नहीं बोल सकता, क्योंकि अब वो सोच रहा होता है ये उसकी अपनी आइडिया है। यही शैडो पावर का सबसे गहरा सच है। तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम वो एनवायरनमेंट बनाते हो जिसमें सिर्फ एक ही डिसीजन पॉसिबल होता है, और वो डिसीजन तुम्हारा होता है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है जो हमेशा नॉर्मल लगता है, हमेशा ओके रहता है, कभी आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन समहाउ सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है? घर में, ऑफिस में, दोस्ती में वो इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली शैडो पावर यूज कर रहा है। वो इमोशनली अवेलेबल लगता है लेकिन इमोशनली डिटैच्ड होता है। वो सुनता है लेकिन वो सुनता है सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे वीक पॉइंट्स मैप कर सके। और यहां आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये पावर न्यूट्रल है, इसका कोई रंग नहीं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। एक केयरिंग माँ भी यही करता है अपने बच्चे के लिए, एक डेंजरस मैनिपुलेटर भी यही करता है अपने शिकार के लिए। फर्क सिर्फ नियत का होता है, लेकिन टेक्निक बिल्कुल एक जैसी। इसलिए दुनिया के सबसे सीक्रेट लोग और दुनिया के सबसे प्रोटेक्टिव लोग दोनों एक जैसी शैडोज में रहते हैं। तो फिर सवाल ये नहीं कि शैडो पावर एग्जिस्ट करती है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? और अगर नहीं जानते तो सोचो, कौन तुम्हारी जिंदगी में ये ऑलरेडी यूज कर रहा है तुम्हारे ऊपर? क्योंकि जो लोग इस गेम को नहीं समझते वो इस गेम में हमेशा एक ही रोल प्ले करते हैं, और वो रोल प्लेयर का नहीं होता। मैं तुम्हें एक लास्ट इमेज देता हूं, एक चेस बोर्ड, उस पे सबसे पावरफुल पीस क्वीन है। वो सब देख सकती है, सब जगह जा सकती है, लेकिन चेस जीता किंग की वजह से जाता है, जो सिर्फ एक कदम चलता है और छुपता रहता है। शैडो पावर वही है, वो क्वीन नहीं बनना चाहती, वो किंग है, इनविजिबल, प्रोटेक्टेड, और अल्टीमेटली द रीजन द होल गेम वॉज प्लेड।
अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी चीज से कनेक्ट हुई तो रुक जाओ एक सेकंड, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, शैडो। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो सच में समझे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस रैबिट होल को और गहरा खोलूं, तो तुम जानते हो क्या करना है। चैनल सब्सक्राइब है तो अगली बार जब मैं पोस्ट करूंगा तुम ऑलरेडी रेडी होंगे।